यही उचित है इस दुष्ट के साथ। क्या हुआ जलंधर? दर्शन हो गए सूर्य के पश्चिम में? पिताश्री महादेव की क्रोधाग्नि से कोई नहीं बच सकता। देखो शिव, कुछ नहीं हुआ मुझे, सुरक्षित हूं मैं। तुम्हारी ऊर्जा और सूर्य का ताप भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। तुम्हारी इस चुनौती से मुझे बहुत आनंद आया, किंतु अब आनंदित होने की बारी तुम्हारी है। नहीं पिताश्री, इस प्रकार तो जलंधर महादेव में और रोष उत्पन्न कर रहा है। महादेव के समक्ष खड़े होकर उनके इतने भीषण प्रहार सहने की शक्ति कैसे प्राप्त कर रहा है ये? मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ का शिव भी कोई अहित नहीं कर सकते। शिव, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर अपने हाथों से तुम्हारा अंत करेंगे। मूर्ख जलंधर, सभी को श्वास वायु से बाधित करना चाहते थे ना तुम वायुदेव। तुम स्थिर होकर श्वास वायु का प्रवाह रोक दो। अब स्वयं को श्वास प्राप्त नहीं हो रही तो कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें?
जैसी शक्ति, फिर भी तब तुम स्वयं को ईश्वर कहलाते हो, फिर भी मुझसे उलझने की उद्दंडता कर रहे हो, वो भी भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर से। आप देखो भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की शक्ति। पीछे क्यों जा रहा हूं? राजा क्यों नहीं स्वीकार कर लेते शिव? कितनी बार मेरा वध करने का प्रयास कर चुके हो, किंतु असफल रहे, क्योंकि मैं अमर हूं, अपराजय हूं। मैं भगवान जलंधर हूँ, वो भी सर्वश्रेष्ठ। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारे अंत का कारण बनेगा जलंधर। तुम्हें विद्युत का प्रवाह नहीं चाहिए था ना जलंधर? इंद्रदेव स्मरण रहे, आज से न विद्युत होगी, न मेघ, न वर्षा। आज के बाद तुम कभी विद्युत प्रवाह नहीं देख सकोगे। तो कुछ भी कर लो शिव, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा अंत असंभव है। न तुम न सृष्टि में कोई और मेरा वध कर सकता है।
और कोई वार कर सकते हो तो वो भी करके देख लो शिव। अबे ये कैसे संभव है? महादेव के सभी प्रहार कैसे सह रहा है ये दुष्ट? कैसे अंत होगा इसका? गणेश ने तो कहा था कि महादेव के द्वारा ही इसका अंत होगा, किंतु ये क्या हो रहा है? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ माँ। पिताश्री द्वारा उनका वध करने पर भी पुनर्जीवित होकर पुनः कैसे खड़ा हो रहा है जलंधर? जितनी बार जलंधर गिरेगा उतना ही महादेव का क्रोध भी बढ़ेगा। माँ, आपके इस कथन में ही हम सभी के प्रश्न का उत्तर छिपा है। कैसा उत्तर पुत्र? माँ, जलंधर पिताश्री की क्रोधाग्नि का ही परिणाम है। जितना वो क्रोधित होंगे उतना ही उनके क्रोध से बल पाकर जलंधर और शक्तिशाली होगा। गणेश उचित कह रहा है, किंतु इसका तोड़ क्या है? अभी तो जलंधर का जीवन महादेव का उपहास कर रहा है, और हर बार जब भी जलंधर उठता है तो महादेव का क्रोध और भी बढ़ जाता है। ये तो ऐसा चक्र बन गया है कि जिसे हम तोड़े भी तो कैसे? हमें पिताश्री के क्रोध को शांत करना होगा। माँ, माँ, शिवलिंग का अभिषेक आरंभ कीजिए। महादेव के क्रोध को शांत करने का तो यही उचित उपाय है। मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर्वशक्तिमान हूं मैं और अपनी शक्ति से पराजित करूंगा तुम्हें। इस दुस्साहसी को अभी भी विश्वास है कि मेरा अहित कर सकता है। अहंकार जब इतना बढ़ जाए तो उसका परिणाम अहंकारी का संहार ही होता है। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। कोई आयत नहीं कर पाओगे तुम मेरा शिव।
शिव, अंत में तुम्हें भी नवीन भगवान के समक्ष नतमस्तक होना ही पड़ेगा। सारी सृष्टि तुम्हारी नहीं, नवीन भगवान के अनुसार चलेगी। शिव से हर प्रकार से श्रेष्ठ है मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ। असत्य कहा था उस ढोंगी शुक्राचार्य ने। मुझे तो पूर्व में ही समझ आना चाहिए था कि शिव भक्त है वो। इसलिए उसने मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को शिव से युद्ध ना करने का सुझाव दिया था। लेकिन कोई देखे तो मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को शिव से भी अधिक शक्तिशाली है वो, और इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ये शिव भी नहीं। रक्षाम्यः सुकृते पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिव मेरे साथ युद्ध करने में शिव की शक्ति क्षीण पड़ रही है। कहा था ना, सर्वश्रेष्ठ जलंधर के साथ युद्ध करना मूर्खता है। ये क्या हो रहा है? अचानक दुर्बलता और थकान का आभास क्यों रहा है मुझे? निजी, आपकी युक्ति तो काम कर रही। शिवलिंग का जल अभिषेक महादेव के क्रोध को शांत कर जलंधर को दुर्बल बना रहा। बुद्धि के देवता हैं गणेश, विघ्नहर्ता हैं, कठिन से कठिन और जटिल से जटिल समस्या का भी हल ढूंढ लेते हैं। क्या लगता है तुम्हें? तुमने मुझे पराजित कर दिया? नहीं शिव, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कभी नहीं। कहा था तुमसे, तुम्हें पाताल भेजूंगा, अब उसका समय आ गया है। मुझे ही कुछ करना होगा। पिताश्री को शांत करने में सफल हुआ हूँ मैं, किंतु मुझे शंका है कि जलंधर पुनः पिताश्री को उत्तेजित करेगा, और यदि ऐसा हुआ तो पिताश्री का क्रोध पुनः चरम पर पहुंचेगा।
जिससे जलंधर की शक्ति में पुनः वृद्धि होगी। पिताश्री, पुत्र गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताश्री, आप क्रोध मत कीजिए, क्योंकि आपके क्रोध से ही जलंधर और भी शक्तिशाली होता है। आप अपना संयम बनाकर रखिए पिताश्री, शांत ही रहिए। उचित है गणेश। शिवा रक्षां यथा दिशते। ये क्या कर रहा है? मुझसे युद्ध करने के स्थान पर मध्य आकाश में ध्यान क्यों कर रहा है ये? ये क्या कर रहे हो तुम? अवश्य कोई छल, कोई माया मुझे भ्रमित करने के लिए। जलंधर, मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हो तुम, और मेरे क्रोध के बल पर ही मुझसे युद्ध कर रहे हो। यदि स्वयं को इतना शक्तिशाली मानते हो तो मेरे क्रोध से अपनी शक्ति उत्पन्न करना बंद करो। मुझसे युद्ध करना चाहते हो ना, तो हूं मैं यहां, किंतु अपनी ही शक्ति से युद्ध करो। सत्य तो यह है, जन्म से जो तुम्हारी शक्ति है वो मेरी ही शक्ति है, किंतु पथ भ्रष्ट होकर तुम्हारे स्वरूप में मुझसे युद्ध कर रही है। बहुत बोल रहे हो तुम। इतना तो साहस कैसे आया तुम्हें? मुझे अपनी शक्ति जागृत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भगवान हूं, तुम नहीं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रहारों का तो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। शांत है ये, मैं ही थक रहा हूं। ये कैसे संभव है? भगवान हूं मैं। जलंधर शक्तिहीन हो रहा है। जब तक महादेव शांत रहेंगे तब तक जलंधर उनके समक्ष टिक नहीं पाएगा। बलश्रेष्ठ, अपने संपूर्ण बल से युद्ध कीजिए, पराजित कीजिए इस शिव को, दुर्बल मत पड़िए। शिव मुझ पर भारी कैसे पड़ रहा है?
कैसे सहते हो नवीन भगवान का सर्वश्रेष्ठ वार? अब इसके अंत का समय आ ही गया है। दुष्टता का अंत ऐसे ही होता है। महादेव ने जलंधर का शीश उसके धड़ से विलग कर दिया। कदाचित जलंधर का अंत हो गया हो। नहीं, ये कैसे संभव है? कोई मेरा वध नहीं कर सकता, तुम भी नहीं शिव। अनुचित किया तुमने, बहुत अनुचित किया। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम हैं। जलंधर के इस प्रकार पुनर्जीवित हो जाने के पीछे रहस्य क्या है? ये ज्ञात करना ही होगा मुझे। व्यक्ति का सबसे बड़ा बल ही सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाती है जब उसका अहंकार चरम पर होता है। जलंधर, अपनी अहंकार की तुष्टि के लिए तुम सृष्टि के प्रत्येक नियम को पलटना चाहते हो ना? तो लो, अब देखो, अब सृष्टि उल्टी कैसी दिखाई देती है। इसने तो अपना आकार बढ़ा लिया। अब क्या करने वाला है ये हाथ क्यों बढ़ा रहा है? छोड़ो मुझे मायावी शिव, छोड़ो मुझे। क्यों? अब क्या हुआ जलंधर? सृष्टि को उल्टा देखना चाहते हो ना? तो अब देख लो। सबसे जलंधर हूं मैं, इतनी शीघ्र हार नहीं मानूंगा मैं।
सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूँ। आज अपनी दिव्य शक्ति का आभास कराता हूं इसे।